मध में कौन वंश आएगा बाबू? देखो अलग अलग पुस्तकें में अलग अलग डेट दिया हुआ है, ज्यादा इधर उधर करने का नहीं, एथेंटिक डाटा जानने का है। एनसीईआरटी 321 कहता है, कितना कहता है? 321। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ आ जाएगा 322 ईस्वी पूर्व, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। यानी मौर्य वंश का स्थापना जो हुआ 321 ईस्वी पूर्व में। आप कौन करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, मौर्य वंश का स्थापना कौन करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। उन्हीं का नाम जो है क्या है? कौटिल्य है। कौटिल्य नाम सुना है ना? वही है टिक वाले बाबा, जो इतने बड़े विद्वान थे। आज जो विद्वान अगर गुरु होगा तो उसका शिष्य क्या होगा? बोका होगा। उसका शिष्य भी गुरु होगा। तो यही मौर्य वंश का स्थापना करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व से लेकर कब तक बाबू? ये मौर्य वंश का है, 185 ईस्वी तक चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 297 ईस्वी पूर्व तक राज्य करेगा। 297, कहीं कहीं 98 देता है, 98 नहीं 97 ही याद रखिएगा। यही चंद्रगुप्त मौर्य था। यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किसको समाप्त करके? नंद वंश को समाप्त करके नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम रहेगा घनानंद। क्या नाम रहेगा? घनानंद। घनानंद को समाप्त करके किसकी कूटनीति से? चाणक्य की कूटनीति से आपको नंद वंश को समाप्त करके और यहाँ पर कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश का स्थापना होता है। याद हो गया ना? जो चाणक्य ने जो कहा था वो करके दिखाया कि नहीं? कहा था ना कि जब तक तुमको समाप्त नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारे वंश को हम समाप्त नहीं करके दूसरा वंश यहाँ पर स्थापना नहीं करेंगे, तब तक सौगंध है मुझे इस शिखा का, हम शिखा नहीं बांधेंगे। बोलो करके दिखाया कि नहीं? यही जो है इसी के समय अब नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। वही घनानंद के समय में सिकंदर जो है, सिकंदर का क्या था? आक्रमण किया था इस पर। ठीक है, इसके बाद में मौर्य वंश का स्थापना होगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा 321 ईस्वी पूर्व में और 297 ईस्वी पूर्व तक रहेगा। यही बाबू चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य थोड़ा 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 क्या खिलाते थे? जहर देते थे, ताकि अगर किस दिन अगर कोई इसको जहर दे तो जहर जो है इस पर असर नहीं करेगा। उसकी पत्नी गलती से उसको क्या कर लेते? खा ली थी। और वही पत्नी का उसका क्या था? वो गर्भवती थी और उसी समय जो है जहर खाने की वजह से उनका मृत्यु हो रहा था। उसी समय जो है ना, वही चाणक्य है, वो चाणक्य ने इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का गर्भ फाड़ करके और इसके बाद किसको निकाला जिंदा? किसको? बिंदुसार को। यानी बिंदुसार किसका बेटा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। और वही बाबू जो है वही उसका जो विष का जो असर था वो बिंदुसार के कहाँ पर? ये मस्तक तक हल्का चला गया था, वहां पर एक बिंदु बन गया था, धाबा बन गया था जहर का। इसलिए चाणक्य ने इसका नाम क्या रखाया? बिंदुसार रखाया। याद हो गया? तो याद रखिएगा, बहुत मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिंदुसार में और बिंबिसार में। यानी हर्यक वंश का संस्थापक उसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबी। इसका नाम है बिंदुसार। ये बिंदुसार याद रहेगा ना, बिंदु बना था मस्तकों पर, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? बिंदुसार। अब जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यही चंद्रगुप्त मौर्य था। ये जो है अपने भारत से जाएगा यूनान देश में। यूनान देश के राजा था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है बाबू? एक बार बोलो। सेल्यूकस निकेटर। वही सेल्यूकस निकेटर को परास्त करेगा और परास्त करके जो है उसको बंदी बनाएगा और उसकी बेटी रहेगी जिसका नाम रहेगा हेलेना। क्या नाम रहेगा? हेलेना। वही हेलेना को यूनान से हिला कर लेकर, यानी फनी अंदाज में बोलते हैं, उसको लेकर के आया अपने यहाँ मगध में लेकर आया। गर्व से बोलो कि हम बिहारी हैं। क्या जी? खुशी की बात लगी ना कि वहाँ के अपन यहाँ के राजा जाकर वहाँ के जो है ब्याह करके लाएगा यूनान के देश के। वहाँ के यूनान के देश के राजा का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के बेटी का नाम क्या है? वो हेलेना। हेलेना से वो ब्याह किया, उसको लेकर आया। अब सेल्यूकस निकेटर को जो है वो क्या होगा? उसको जो है चिंता सताएगा कि मेरी बेटी और दामाद कैसे है। उसके बाद में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने अपना मैसेंजर भेजेगा, राजदूत भेजेगा, जिस मैसेंजर का नाम बताओ क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इतिहास के पन्ना में अलग अलग लिखता है, याद रखना। कहना कि हम संस्कार को चिमाले, हम एकदम एथेंटिक डाटा पढ़ते हैं। कहिएगा वो चला था 305 में। कितना?
305 ईस्वी पूर्व में वहां से चला और यहाँ से गया 200 जो है 298 ईस्वी पूर्व में, कितना में 98 ईस्वी पूर्व में गया, 97 नहीं, कब गया 98 में, इसके मरने के 1 साल पहले चला गया, समझ रहे ना। यानी 305 में या 298 में गया, यानी जोड़िएगा तो 8 साल होगा, कितना साल 8 साल है ना। और ये जो कौन आया जी, नाम क्या था बोलो, नाम क्या था, क्या मेगास्थनीज, क्या नाम था मेगास्थनीज। उन्होंने एक किताब लिखा जिस किताब का नाम क्या था इंडिका। इंडिका क्या है, यात्रा वृत्तांत है, क्या है यात्रा वृत्तांत है। यात्रा करते समय जो भी यहाँ के चीज देखा वो लिखा और यहाँ से 298 ईस्वी पूर्व में गया और जाकर वहां से श्री कृष्ण निकट को बताया कि आपके बेटी दामाद मजे में है, वो जो मजे में है आप नहीं है, उसको सुन करके अच्छा लगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार जो है, बिंदुसार उसका क्या बनेगा, बेटा बनेगा, क्या बनेगा, सही बेटा रहेगा। 297 ईस्वी पूर्व में जो है एक होगा, वो जो है इसका राज करेगा। 273 में इतिहास के पन्ना में बिंदुसार को इसको शत्रु संहारी कहा गया है, क्या कहा गया, इसको शत्रु संहारी कहा गया है। किसको कहा गया शत्रु संहारी, बिंदुसार को। यही बाबू बिंदुसार जो है वो अपना बेटा का जन्म देगा जो कि अखंड भारत पर राज करेगा, जिसका नाम जो है आज अमर है ना। जो अपना जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा में जो बीच में जो चक्र देखते हो वो चक्र कहीं और का नहीं, वही मौर्य सम्राट यानी अशोक का चक्र है। क्या है, अशोक का चक्र है। सोच लीजिए अशोक थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा महानतम शासक था, समझ रहे ना। अशोक का चक्र है। अशोक स्तंभ जो देखते हैं, खंबा देखते हैं जिसमें 4 शेर विराजमान होता है, अपने ऑफिस में वो वाला उठा कर ले आओ तो थोड़ा बाबू देते उसके लिए, ठीक है। अशोक का स्तंभ देखो, जो अशोक स्तंभ है उसमें का पेन निकाल देना, ठीक है, ठीक है। ये अशोक स्तंभ है, वही अशोक का ही है। किसका है, अशोक का है, दिखा दो इधर, ठीक है। ये देखो यही क्या है, अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ। जो फोटो में देखिएगा 3 गो शेर आपको दिखता होगा, 3 गो दिखता है ना। यहाँ पर 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 4 गो शेर है ना। और इसमें जो ये तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग है अपने देश का, इसके बीच में देखो ये जो चक्र है, यही चक्र जो है अशोक का चक्र है। किसका, अशोक का चक्र है। यही जो चक्र है अपने तिरंगा झंडा में ले गया। पहले महात्मा गांधी का क्या था, चरखा था, उल्टा वो हो जाता था, जब देखिएगा उल्टा तो क्या होता, पलट जाता था, इसलिए चरखा हटाकर वहां पर क्या रखा गया, यही अशोक स्तंभ को रखा गया है ना। स्त्री मजदार हिस्ट्री बुझा रहा है ना। तो यही जो है देख रहे हैं ना, यही इसको ही क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ। यही का है अशोक स्तंभ का मतलब क्या होता है, खम्भ। यही अशोक का खम्भ है, इसी को अशोक स्तंभ कहते हैं। बात बुझा गया। यही का है चक्र है, बात बुझा गया, इसको ध्यान रखिएगा, यही अशोक से लिया गया है, बात समझ रहे ना। तो यही अशोक है, जो अशोक जो है 273 से लेकर 332 ईस्वी पूर्व तक क्या करेगा, राज करेगा। अशोक का जो आप में यही अशोक जो है, इसका हृदय परिवर्तन कब होगा, ये कौन युद्ध करेगा बताओ, अभी बता दें, कलिंग का युद्ध। आज जब कलिंग का युद्ध करेगा तब कलिंग के युद्ध में अशोक जो देखेगा, बाप रे इतना लोगों को मार दिए, इतना नरसंहार हो गया, केवल लाश लाश दिख रहा है, खून की नदियां बह रही है। जब देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो देखा, कहा कि नहीं, अब अपनी तलवार है, तलवार को लेकर के रख देगा, कहेगा कि हम अब जो है तलवार नहीं उठाएंगे। बात बुझा गया। यानी जो साम्राज्य का हम विस्तार कर रहे हैं, एक दूसरे राजा से युद्ध कर रहे हैं, अपनी साम्राज्य को विस्तार कर रहे हैं, साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जितना तक मेरा साम्राज्य है उसी में हम क्या करेंगे, राज करेंगे। अशोक जो है, अशोक का यहीं पर हृदय परिवर्तन होता है। और अशोक जो है अपने खुद बेटा और बेटी को बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बेटा का नाम महेंद्र होता है, उसको प्रचार करने के लिए कहाँ भेजता है, श्रीलंका भेजता है। कहाँ भेजता है, श्रीलंका देश में। तो अशोक जो है जानते हो बौद्ध धर्म से इतना जो है करीबी हो गया था कि, सुनो अभी ध्यान से पीछे वाले, अशोक जो है अपने बौद्ध धर्म से इतना करीबी हो गया था कि अपने जीवन काल में, पहले लिखा है इतिहासकार ने कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था। कितना, 84,000 कम होता है, स्तूप बनाया था बौद्ध धर्म का 84,000। बात समझ। और पूरा डिटेल बताएंगे अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में। एक केवल आपको डाटा याद रखना है, कैसे कैसे क्या हुआ था, इसके बाद में आपको बताएंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।